स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग पढ़ेंगे तुम लोग के फिजिक्स जो सब्जेक्ट है उसका चैप्टर 3। ठीक है, चैप्टर 3 हम लोग देखेंगे। तो चैप्टर है पदार्थ संरचना एवं गुण। ठीक है, यानी पदार्थ के ऊपर हम लोग इसमें नहीं पढ़ने वाले हैं, उसकी संरचना और गुण के विषय में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि क्लास 8 में तुम लोग पदार्थ के ऊपर काफी डिटेल में पढ़े हो कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, तरल और गैस। ठीक है, इसमें कुछ छोटे छोटे प्रॉपर्टीज हैं, गुण है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज जो तुम लोग के बुक में दिया हुआ है कॉन्सेप्ट जिसका समझाना है वो है दबाव का कॉन्सेप्ट। ठीक है, दबाव जो है इसको सही से समझो। ठीक है, दबाव तो सब लोग नॉर्मल जानते हैं दबाव होता क्या है, लेकिन एक्चुअल में फिजिक्स के लैंग्वेज में दबाव होता क्या है। तो देखो, अगर दबाव को हम लोग, प्रेशर को अगर हम लोग दिखाते हैं, ठीक है, इक्वेशन के थ्रू या फिर फॉर्मूला के थ्रू, तो F बाई ए मिलता है। प्रेशर इक्वल्स टू F बाई ए। और यहाँ पे F क्या है? F है यहाँ पे फोर्स यानी बल, फोर्स यानी बल, और A है एरिया यानी क्षेत्रफल। ठीक है, तो दबाव जो है वो बल और क्षेत्रफल का क्या है? अनुपात है, रेशियो है। तो दबाव क्या है? बल और क्षेत्रफल का अनुपात है। ठीक है, अब दबाव की इकाई क्या होती है? तो दबाव की इकाई पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एसआई पद्धति में। ठीक है, पास्कल भी कह सकते हो। ठीक है, इन्होंने दबाव के ऊपर एक बहुत ही बड़ा सिद्धांत दिया था, इसलिए इनके सम्मान में पास्कल कहते हैं। ठीक है, दबाव की इकाई को, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। ठीक है, और डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये सीजीएस में होता है, दोनों याद रखना है, सीजीएस वाला भी एसआई वाला भी। अब देखो यूनिट बनता कैसे है, एफ बाई ए है दबाव, तो बल का इकाई क्या होता है? बल का इकाई न्यूटन होता है, और क्षेत्रफल का इकाई क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। तो देखो एफ बाई ए था, इसीलिए न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर हुआ। मतलब अगर तुमको पहले वाला अगर इकाई पता है बल का और क्षेत्रफल का, तो ये भी याद कर सकते हो। तो सिंपल बात है कि इकाई एसआई पद्धति में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और सीजीएस पद्धति में डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डाइन क्यों? क्योंकि फोर्स का सीजीएस में डाइन होता है। ठीक है, फोर्स का सीजीएस में डाइन होता है और एरिया का सीजीएस में सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे न्यूटन को डाइन कर दिया गया और मीटर को सेंटीमीटर कर दिया गया। ठीक है, दबाव मतलब एक प्रकार का बल है। ठीक है, बस बल के साथ साथ क्या होता है, उसके अनुपात में क्षेत्रफल आ जाता है। यानी बल जो दबाव होता है ना, वो दो चीज पे डिपेंड करता है, याद रखना। ठीक है, दबाव दो चीज पे, एक बल पे और एक क्षेत्रफल पे। ठीक है, अभी हम लोग इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, देखो एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे तो समझ में आएगा। अच्छा, इसके पहले तुम लोग क्लास 8 में भी पढ़ चुके हो कि दबाव को मापते किससे? बैरोमीटर से। ठीक है, इसका माप होता है बैरोमीटर से, जिसका आविष्कार टारी सेली ने किया था। टारी सेली ने किया था जिसका आविष्कार। ठीक है, तो ये हो गया दबाव का इकाई, दबाव को मापते कैसे हैं। अब देखो दबाव को डिटेल में समझने के लिए देखो एक सिंपल सा एग्जांपल एग्जाम में क्वेश्चन देता है कि कीचड़ में मोटरसाइकिल का जो पहिया होता है वो आसानी से मतलब धंस जाता है। ठीक है, कीचड़ में धंस जाता है, लेकिन वहीं ट्रैक्टर का जो पहिया होता है वो कीचड़ में नहीं धंसता, इतना मोटा मोटा होने के बावजूद भी नहीं धंसता है। ऐसा क्यों? ठीक है, इसे देखो गांव पे जो ट्रैक्टर यूज होता है बड़े बड़े चक्के होते हैं। ठीक है, ऐसा होता क्यों है? और दूसरा चीज ये है कि देखोगे अगर पूछा जाता है या फिर ऐसा पढ़ाया जाता है कि अगर दलदल में फंस जाते हो, तो दलदल में फंस जाते हो तो वहां बचने का एकमात्र उपाय है कि उस दलदल पे खड़े मत रहो, लेट जाओ। क्या करो? लेट जाओ। तो ऐसा क्यों कहते हैं? तो देखो ध्यान से देखो, दबाव का फॉर्मूला कहता है एफ बाई ए। ठीक है, यहीं से समझ में आएगा। एफ ऊपर है, ए नीचे है, इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम बल बढ़ाते हैं तो दबाव बढ़ता है। ठीक है ना, अगर हम किसी चीज को ज्यादा जोर लगा करके दबाते हैं, मतलब उसको पीटते हैं या फिर दबाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? दबाव भी ज्यादा पड़ता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? मतलब क्या है कि मान लो किसी आदमी को, एक आदमी अगर पीट रहा है और एक आदमी पीट रहा है, तो उस पर क्या हो रहा है? दबाव उस पर कम पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर दो आदमी एक साथ उसको मिलके पीटेंगे तो दबाव ज्यादा पड़ेगा। मतलब क्या है
कि फोर्स अगर ज्यादा लगाओगे तो उस पर प्रेशर भी ज्यादा बनेगा, अगर एरिया अगर ज्यादा रहेगा तो प्रेशर कम बनेगा। इसको समझो थोड़ा ध्यान से। सपोज मैं खड़ा हूं यहां पर, तो मैं जब खड़ा हूं तो मेरा पूरे बॉडी का जो वजन है वो कहाँ कितने जगह पे, इतने जगह पे जहां पे मेरा पैर खड़ा है, इतना में और इतना में, तो इतने से जगह पे पूरा मेरा बॉडी का वेट है, ठीक है, मतलब इतने ही जगह पे पूरा प्रेशर पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं लेट जा रहा हूं तो मेरा वजन बट जा रहा है, यानी मेरा क्षेत्रफल बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो क्षेत्रफल बढ़ जा रहा है तो मैं लेट जा रहा हूं तो इसका वजन, मेरा जो ये सिर है इसका वजन इसी पे पड़ रहा है, नीचे जब रख रहे हैं तो फिर बॉडी का वजन मेरा मतलब इसी पे पड़ रहा है। मतलब क्या है कि सब वजन बट जा रहा है, इसका क्षेत्रफल ज्यादा हो जा रहा है। मतलब जब अगर क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो दबाव कम पड़ता है। अब जैसे देखो ट्रैक्टर वाला, मोटरसाइकिल का पहिया पतला होता है तो मोटरसाइकिल का सारा वजन उस पतले जगह पे जाता है, ठीक है। तो पतले जगह पे जाता है तो क्या होता है, उस पे दबाव जब दबाव जो है ज्यादा पड़ जाता है। क्यों ज्यादा पड़ जाता है, क्योंकि एरिया उसका कम है, यानी क्षेत्रफल, क्योंकि चौड़ाई उसकी कम होती है तो यानी क्षेत्रफल उसका कम हो गया। और जब क्षेत्रफल कम होगा तो दबाव बढ़ेगा, उल्टा होता है, याद रखना। अगर ये बल बढ़ता है तो दबाव बढ़ता है, सीधा अनुपात है, P और F में सीधा अनुपात होता है, सीधा अनुपात, ठीक है। लेकिन P और A यानी एरिया में विलोम अनुपात होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर बल ज्यादा लगाओगे तो दबाव भी ज्यादा पड़ेगा, लेकिन अगर क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा तो दबाव कम होगा, और अगर क्षेत्रफल कम होगा तो दबाव ज्यादा होगा। तो मोटरसाइकिल का पहिया का क्षेत्रफल कम होता है इसलिए दबाव ज्यादा वो देता है, इसलिए वो धंस जाता है। और ट्रैक्टर का पहिया चौड़ा होता है जिसकी वजह से उसका क्षेत्रफल ज्यादा हो जाता है और इसका जो दबाव होता है वो कम हो जाता है, इसलिए वो धंसता नहीं है। और यही कारण है कि हम लोग दलदल में बचने के लिए हम लोग लेट जाएं तभी जो है बच सकते हैं, क्योंकि जब हम खड़े रहते हैं तो पूरा वजन हमारे पैरों पे होता है, यानी पैरों का क्षेत्रफल बस इतना ही होता है, उस पर सारा वजन पड़ जाता है। लेकिन अगर लेट जाते हैं तो हमारा वजन जो है बट जाता है, ठीक है। तो मोटरसाइकिल का पहिया कीचड़ में आसानी से धंस जाता है, परंतु ट्रैक्टर का पहिया नहीं धंसता है। इसका कारण समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो थ्रस्ट क्या होता है। ये देखो सपोज ये मेरे पास जो है बर्तन है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। अगर कोई लड़का ऊपर से इस बाल्टी के अंदर, समझो अगर मान लो कि छोटा सा ईंट का टुकड़ा फेंकता है तो पानी क्या होता है, छलक के बाहर निकलता है ना। तो इसी बल को हम लोग थ्रस्ट कहते हैं, ये भी एक तरह का दबाव होता है, ठीक है। ये लंबवत दबाव है, लंबवत बल लगता है, लंबवत यानी सीधा एकदम। जैसे हम ईंटा फेंकते हैं तो वो पानी को जैसे ही हिट करता है वो पानी जो है ऊपर की तरफ एकदम प्रेशर देता है, यानी जिसको बोलते हैं ये द्रवघात बल इसको बोलते हैं, ठीक है। लंबवत रूप से वो पानी छिटक के बाहर आता है, तो यहां पर जो प्रेशर काम कर रहा है इसको बोलते हैं द्रवघात यानी थ्रस्ट, लंबवत काम करता है। अच्छा, मौसम की जानकारी समझ लेते हैं, जिससे फोर्टिन्स बैरोमीटर एक है जिससे मौसम का एक्यूरेट जानकारी मिलता है, फोर्टिन्स बैरोमीटर, ठीक है, फोर्टिन्स बैरोमीटर। तो इस बैरोमीटर से यहां से शॉर्ट क्वेश्चन आता है तुम लोगों को कि अगर हठात पारे के तल में गिरावट आ जाए, यानी पारा का तल अगर अचानक से गिर जाए, इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब यह है कि दबाव निम्न है और तूफान आने की संभावना है। शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि अगर पारा का तल अगर अचानक से हठात गिर जाता है तो संभावना किस चीज की रहती है, तूफान आने की, और दबाव निम्न हो जाता है। अगर धीरे धीरे पारे तल में गिरावट हो तो वर्षा होने की संभावना है। धीरे धीरे अगर प्रेशर लो हो तो क्या बोलेंगे, वर्षा होने की संभावना है। हठात पारे तल में अगर वृद्धि हो जाए, देखो यहाँ गिरावट हो रही थी, यहाँ बढ़ रहा है, तो जोर से हवा बहने वाला है, आंधी आने वाला है, ठीक है। और पारा तल में धीरे धीरे अगर सामान्य रूप से गिरावट होती है तो उसको बोलते हैं मौसम साफ है। तो तुमको इस चैप्टर में याद क्या करना है, ये देख लो, दबाव किसे कहते हैं, इसकी इकाई क्या है, ठीक है, दोनों में, ठीक है। फिर इसको मापते किससे हैं, मोटरसाइकिल का पहिया आसानी से क्यों धंस जाता है, ट्रैक्टर का क्यों नहीं धंसता, द्रवघात किसे कहते हैं, मौसम की जानकारी में ये, ठीक है, बैरोमीटर के ऊपर, ये याद कर लेना है, ठीक है।